भाई बंधु, आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बिहार में जो एसटीईटी का आवेदन लिया जाना था 9 सितंबर से, तो उसको लेकर के क्या अपडेट है और ये अगर स्थगित की गई है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकता है और आने वाले टाइम में क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले, लगभग एक सप्ताह पहले, प्रदेश के शिक्षा मंत्री का बयान आया था जिसमें कहा गया था कि दो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। एक आपका एसटीईटी, ठीक है, जो एक पात्रता परीक्षा है, और दूसरा प्रॉपर वैकेंसी TRE 4, जिसमें कि चौथे चरण में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। डेट को लेकर के बयान भी दिया गया था। बयान ये था कि 9 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा और अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा और 1 नवंबर को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो अब आते हैं, बात करते हैं कि क्या हुआ इसको लेकर के। तो सबसे पहला, ऑफिशियल वेबसाइट पे या ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आया कि कुछ तकनीकी वजहों से, किन्हीं तकनीकी कारण से ये फॉर्म का जो आवेदन लिया जाना था उसको अभी स्थगित की जा रही है और जल्द ही नए तिथि की घोषणा की जाएगी। इसके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। तो कुल मिलाकर एसटीईटी को अपडेट यही है, अपडेट को लेकर के अपडेट यही है कि फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है, मतलब कि कोई अभी नया तिथि कब आएगा इसके बारे में कोई नहीं जान रहा है। आम आदमी छोड़ दीजिए, जो मंत्रालय में लोग हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, वो भी अभी कंफ्यूजन में है कि क्या होगा नहीं होगा। बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसा वजह बन रहा है। यहाँ तक कि देखिए, कुछ लोग तो हैं वो फॉर्म का फॉर्मेट भी निकाल दिए थे कि देखो ऐसे फॉर्म भरा जाएगा, इसमें ये सब्जेक्ट चुनना है, फॉर्म वो फॉर्मे भरवाने लग गए थे, है कि नहीं। तो बात समझते हैं कि आखिर स्थगित करने के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि शिक्षा विभाग को लेकर के बिहार में हमेशा से कंफ्यूजन रहा है। किस प्रक्रिया के आधार पर बहाली की जाएगी, पहले तो अभी तक यही नियमावली को लेकर के लगभग कई वर्षों में से संशोधन का कार्यक्रम चलते रहा था। अब जैसे देखिए, आपको एसटीईटी को लेकर के ही हम बात करें, सादा उदाहरण है इसका, सिंपल सा उदाहरण, और इसके बारे में हम पहले भी इसके पिछले वीडियो को जो बनाया था, जिसको बहुत कम लोगों ने देखा था, शायद आप भी नहीं देखे होंगे, उसमें हम डिस्कस कर चुके थे ये बात कि ये अभी आपका बयान है, मंत्री जी का ये बयान है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब तक ना आए, जब तक लिखित में ये ना आए, जब तक वो काम शुरू ना हो जाए, तब तक आप इसकी पुष्टि या आप इसको ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने जो बोला वो होगा ही। क्योंकि मंत्री साहब बोल तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ कई तरह की दिक्कतें भी होती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लेकर के उनको शायद जानकारी में न हो, उनके संज्ञान में न हो। तो डेट तो उन्होंने घोषित कर दिया, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम रहा होगा जिसके वजह से इसको स्थगित किया गया है। तो जैसे उदाहरण हम दे रहे थे एसटीईटी का, देखिए कुछ साल पहले जब एसटीईटी की फॉर्म आवेदन लिया गया था तो उसमें कहा गया था उस समय के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि एसटीईटी पास करिए और आप नियुक्त किए जाएंगे, इसके बाद सीधे आपकी बहाली हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट के ठीक एक दिन पहले जो है ना, इसका रिजल्ट को रद्द कर दिया गया, एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया और नए सिरे से एग्जाम लिया गया। जो दोबारा एग्जाम लिया गया था वो बहुत टफ एग्जाम था, वो इतना आसान एग्जाम नहीं था एसटीईटी का। तो कितना मेहनत से भाई लोग उसको पास किए, है ना। उसके बाद जो है, उस एग्जाम को पास करने के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू करने के बजाय उस एग्जाम को एक पात्रता परीक्षा में बदल दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पे जो है ना, कुछ चीजों में बदलाव किया जाता रहा है। अगर आज किन्हीं मंत्रालय के द्वारा कुछ कहा जा रहा है तो आने वाले समय में वो कुछ और रूप भी ले सकता है। तो आप इंतजार करते रहिए जब तक लिखित रूप में कुछ भी न आए, ठीक है। तो फिलहाल में बस कहा गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या वजह रहा होगा इसको, इस आवेदन को रोकने का क्या वजह रहा होगा और क्या इसका आवेदन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, कुछ लोगों से बात करने पे पता चला कि हो सकता है कि चूंकि इसका आवेदन जो है काफी कम समय के लिए निकाला जाना था, कम समय था, अभ्यर्थियों की संख्या अधिक थी, तो शायद सर्वर का प्रॉब्लम ना हो जाए, टेक्निकल रूप से इश्यूज ना बन जाए, इसकी वजह से वहां के लोगों के द्वारा पहले टेक्निकली रूप से अपने आप को स्ट्रांग बना लिया जाएगा, उसके बाद इसका आवेदन स्वीकार करना शुरू करेंगे। एक वजह तो ये हो सकता है। दूसरा वजह सुनने में ये आ रहा है, कई विद्वान जनों लोगों से बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि अगर, दूसरा वजह ये हो सकता है कि चूंकि TRE 4 में सीटों की संख्या कम है, जितना देखिए अभी यहाँ सीटों की संख्या को लेकर भी कई बार घोषणा की गई थी कि इतना लाख सीट होगा, लेकिन देखिए TRE 4 में अब फाइनली ये घोषित किया गया कि 27-28 हजार सीट रहने वाली है। तो कहने का मतलब चूंकि सीटों की संख्या TRE 4 में कम है, इसके वजह से नया एसटीईटी न करा करके पुराने जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं
उन्हीं में से इनका चयन किया जाए, एक ये भी वजह हो सकता है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है, इतना को समझने पे 2 बात क्लियर हो रहा है। सबसे पहला बात, अगर कुछ दिनों में एसटीईटी का आवेदन लिया गया तब तो ठीक है, तब तो ये मान लीजिए कि एसटीईटी का एग्जाम भी हो जाएगा, समय पे रिजल्ट भी आ जाएगा और TRE4 का आवेदन भी लिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन भाई बंधु, अगर कहीं एसटीईटी का आवेदन में लेट हो गया और उस बीच कहीं आचार संहिता लागू हो गया, तो उस स्थिति में एसटीईटी का तो आवेदन ले लिया जाएगा, TRE4 फिर नहीं आ पाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आचार संहिता लागू हो जाए तो नया नोटिफिकेशन आप नहीं निकाल सकते हैं। तो एक फिर ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर चंद दिनों में एसटीईटी का आवेदन लिया गया तब तो ठीक है, तब तो फिर भाई एसटीईटी का आवेदन लिया जाएगा तो सारा काम, दोनों एग्जाम हो जाएगा। अगर लेट हो गया तो एसटीईटी का एग्जाम हो जाएगा, TRE4 रह जाएगा। एक स्थिति ये बन रही है कि एसटीईटी कराया ही ना जाए, क्योंकि एसटीईटी को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज आज से पहले नहीं देखा गया, कुछ बोला नहीं गया कि एसटीईटी कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। अगर कराया जाना था तो कुछ महीने पहले भी इसका एग्जाम लिया जा सकता था, चूंकि ये पात्रता परीक्षा है तो इसको आप कंडक्ट करवा सकते थे, जो कि करवाया नहीं गया। तो हो सकता है कि इस बार जो है एसटीईटी है उसको डिले कर दिया जाए, वो कराया ना जाए, उसके बदले TRE4 का ही आवेदन लिया जाए और TRE4 में जो पूर्व में एसटीईटी चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हीं को मौका दिया जाए। तो कुछ भी संभव है, अभी किसी बयान पे आप लोग नहीं जाए जब तक कि कोई ऊपर से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता। ये सब अनुमान है, हो सकता है ये गलत अनुमान हो, ऐसा हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि सभी जितने भी बीएड धारक अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिले और अपना, अगर वो डिजर्व करते हैं तो TRE4 में सेलेक्ट हो जाए, बिल्कुल उनको होना चाहिए। क्योंकि कितने साल, कितने पैसे लगा करके, कितने मेहनत करने के बाद, कितना इंतजार के बाद बीएड का डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद कितना दिन इंतजार करते हैं, तब जा करके पहले एसटीईटी पास करो, उसके बाद फिर वैकेंसी का इंतजार करो, तो उसमें पास करो। तो सभी भाई बंधु को मौका मिलना चाहिए और उसमें जो डिजर्व करते हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। अब जैसे एसटीईटी साल में 2 बार कराया जाएगा, अब देखिए, अब क्या बोला जाए, साल में 2 बार एसटीईटी कराया जाएगा, दोनों बार का डेट भी निर्धारित कर दिया गया था। किस बात पे यकीन किया जाए ना किया जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 बार जो है, ये आपने देखा होगा कुछ साल पहले ही ये आया था नोटिफिकेशन कि साल में जनवरी और शायद अगस्त में 2 बार एसटीईटी का एग्जाम होगा। आप देख सकते हो जनवरी अगस्त सब बीत गया, कोई दोबारा एग्जाम हुआ नहीं। तो कहने का मतलब, बयान तो आते रहेंगे जब तक ये आधिकारिक तौर पे कुछ ना आए, इस पे कह नहीं सकते हैं। तो आप जो है इधर उधर ना देख करके आप बस इंतजार करते रहो, कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप उसको देखते रहो, और इसका जो लेटेस्ट अपडेट आएगा वो हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। सभी बंधु भाई बंधुओं को जो इसमें जाने वाले हैं उनके लिए यही कहेंगे कि आप मॉक टेस्ट देते रहो, आप एग्जाम की तैयारी करते रहो। आज नहीं कल तो वैकेंसी तो आएगा ही, तो तैयारी का समय आपका बीतते जा रहा है, वो आप करते रहिए। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।